नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। आज से टिहरी में 3 दिवसीय टिहरी लेक महोत्सव की शुरुआत हो रही है। टिहरी झील में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजन किया गया है। टिहरी में ये महोत्सव पिछले 3 सालों से आयोजित किया जा रहा है। वहीं इन 3 दिनों में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। लो विजिबिलिटी के चलते सीएम वहां अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। और इस खबर पर हमारा रिपोर्टर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं रॉबिन। वहां पर क्या कुछ हलचल मच रही है? बताया जा रहा है सीएम अभी तक वहां नहीं पहुंच पाए। देखिए, बिल्कुल दीपिका, मैं स्टेज की तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाना चाहूँगा कि इस समय शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, उन्हें 11 बजे यहाँ पर लगभग 11:30 बजे बताया जा रहा है कि जंगल में जो आग लगी हुई है उसकी वजह से उसका जो धुआं है उसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम है, इसलिए वो अभी तक वहाँ से पहुँच नहीं पाया है। और इसका जो विधिवत उद्घाटन है इस पूरे समारोह का वो लगभग शाम को 5 बजे के आसपास होना था, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। यहाँ पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज पहुंचे हैं, प्रभारी मंत्री जो है अर्जुन पांडे वो भी पहुंचे। ठीक है रॉबिन, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। यहाँ पर शोर की वजह से आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। टिहरी लेक फेस्टिवल कार्यक्रम में जो भी होगा, सीएम अभी तक फिलहाल वहां पर नहीं पहुंचे हैं। आज से टिहरी में 3 दिवसीय टिहरी लेक महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। टिहरी झील में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। स्तर पर पर्यटन की दृष्टि से अलग पहचान दिलाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जिसके तहत पहले टिहरी झील पर कैबिनेट और अब टिहरी झील महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले सर टिहरी झील पर कैबिनेट, उसके बाद सर टिहरी लेक फेस्टिवल हो रहा है, क्या नई दिशा मिलेगी सर इससे पर्यटन को? सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पर कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री जी ने की और बहुत ही वो बधाई के पात्र हैं। एक मैसेज उन्होंने दिया, संदेश दिया कि हम पर्यटन को उद्योग का दर्जा देंगे और इसकी सारी विधाओं को बढ़ाएंगे, प्रोत्साहित करेंगे। उसके बाद अब ये मेला हो रहा है जिसके अंदर इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और वो पूरे प्रोस्पेक्ट को देखेंगे और पोटेंशियल को देखेंगे। थोड़ा धुआं आ गया है जिससे कि विजिबिलिटी कम हो गई है, पर ये ज़्यादा कोई डिफर नहीं करेगा क्योंकि एक्टिविटीज़ टिहरी झील की जो हैं वो बहुत सारी हैं, बहुत मल्टीफेरियस हैं और मैं समझता हूं कि इससे पर्यटन को नई दिशा मिलेगी। रोजगार की दृष्टि से स्थानीय लोगों की पार्टिसिपेशन किस तरह से रहेगा सर पलायन को रोकने के लिए? इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि लोग यहाँ पार्टिसिपेट करें क्योंकि सारी वाटर एक्टिविटीज़ में यहाँ लोकल लोगों की ही सहभागिता होगी। उन्हीं की एयरक्राफ्ट्स होंगी, उन्हीं के यहाँ पर जो हैं स्कूटर्स होंगे, वाटर स्कूटर्स होंगे और सारा लाभ उन लोगों को मिलेगा। जो भी यहाँ पर एक योजना लेकर के कोई बड़े एक प्रोजेक्ट को लेकर के आएंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे, वो भी लोकल लोगों को यहाँ पर रोजगार देंगे क्योंकि अपने साथ वो लोगों को ला नहीं सकते हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर संकल्प है कि यहाँ पर गंगा आरती भी हो और यहाँ पर गंगा का एक म्यूजियम भी बने जो पूरा बताए कि गंगा किस प्रकार से स्वर्ग से धरती पर आई और उसका क्या इतिहास रहा है। तो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण स्थल बनने वाला है, तो वास्तव में आपको टिहरी में मिलेगा। तो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले समय में जो टिहरी झील एक पर्यटन का हब बनेगी और वर्ल्ड डेस्टिनेशन के रूप में जो है टिहरी झील जो है वो डेवलप होगी, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के साथ साथ जो है यहाँ की जो संस्कृति है उससे भी रूबरू होंगे। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18 टिहरी। और एक बार फिर से हमारे संवाददाता रॉबिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव सीधा। रॉबिन, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि तैयारियां पूरी हो चुकी है लेकिन अभी तक सीएम नहीं पहुंचे वहां। आसपास उसके कारण जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम हो गई और लोगों को नहीं हो पा रहा है। ये कहा जा रहा था कि लगभग 2 बजे के आसपास
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए रॉबिन। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस खबर पर। सीधे लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर टिहरी में आज 3 दिवसीय टिहरी लेक महोत्सव का आयोजन किया गया है। शुरुआत हो चुकी है। टिहरी झील में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह आयोजन किया गया है। टिहरी में ये महोत्सव पिछले 3 सालों से आयोजित किया जा रहा है। वहीं 16वीं गवर्नर्स कप गोल्फ प्रतियोगिता का आज से आगाज हो गया है। नैनीताल राजभवन में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट का उद्घाटन आज सूबे के राज्यपाल डॉक्टर के पॉल ने किया है। राज्यपाल ने टी ऑफ करते हुए पहला शॉट खेलकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। राजभवन गोल्फ कोर्स में खेली जा रही इस प्रतियोगिता में देश भर के 112 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के 4 वर्गों में खेली जा रही है और विभिन्न वर्गों में खेले जा रहे मुकाबले का समापन 27 मई को होगा। 16वीं प्रतियोगिता गोल्फ की राजभवन गोल्फ कोर्स नैनीताल में आरंभ हो गई है। 112 इसमें प्रतियोगी भाग ले रहे हैं और सारे देश से ये लोग आए हुए हैं यहाँ पे। इसमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं, जैसा आप देख रहे हैं। बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं। थोड़ा डिफरेंट कोर्स है क्योंकि मैंने आज तक प्लेन्स पे खेला है, तो मेरे लिए थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस है। देखिए, यहाँ वैसे अपनी बड़ी विशेषताएं हैं इस गोल्फ कोर्स की। एक तो ये इतना ऊपर नीचे है। आमतौर पे आपको जो मिलेंगे वो आपको एक ही हाइट में मिलेंगे। आपको लेवल फील्ड पे खेलना पड़ेगा और वहाँ पे मुश्किलें दूसरी तरह की होती हैं। लेकिन यहाँ एक ख़ास मुसीबत यह है कि कई शॉटों में आपको कभी बहुत ऊपर खेलना पड़ता है, कभी बहुत नीचे खेलना पड़ता है। वही बात करें अगली खबर की तो हेमकुंड साहिब के आज कपाट खुल गए हैं। पंच प्यारे की अगुवाई में संचखेड़ा से लाया गया गुरु ग्रंथ जी को सजाया गया है। दरबार बहुत ही खूबसूरती से शब्द कीर्तन और अरदास थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगा। सुखमणि पाठ के बाद पहला संदेश श्रद्धालुओं को दिया जाएगा। तो हेमकुंड साहिब के आज कपाट खुल गए हैं। पंच प्यारों की अगुवाई में सचखंड से लाया गया गुरु ग्रंथ जी को दरबार सजा दिया गया है। शब्द कीर्तन और अरदास शुरू हो जाएंगे। वहीं उत्तराखंड के रामनगर में एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। घटना 22 मई को हुई थी, जब गर्जिया मंदिर में हिंदूवादी संगठन के युवक ने एक युवती को दूसरे समुदाय के युवक के साथ देखने पर उन्हें पकड़ लिया। यही नहीं, वहां मौजूद पुलिस के सामने ही युवती से अभद्रता की और युवकों की पिटाई कर दी। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से अराजक तत्व खुलेआम गुंडाई कर रहे हैं, वो भी पुलिस के सामने। तो उत्तराखंड के रामनगर की ये शर्मनाक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये घटना 22 मई की है, जब गर्जिया मंदिर में हिंदूवादी संगठन के युवकों ने एक युवती को दूसरे समुदाय के युवकों के साथ देखने पर उन्हें पकड़ लिया, उनके साथ गलत व्यवहार किया, उन्हें गालियां दी, मारपीट की उनके साथ। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से अराजक तत्व खुलेआम गुंडाई कर रहे हैं। वहीं यमुना घाटी से एक बड़ी खबर आ रही है। 2 मकान जलकर राख हो चुके हैं। पुरोल तहसील के कंडियाल गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर सुबह करीब 8:30 बजे की ये घटना। दोनों मकानों में रहते थे कुल 6 परिवार के लोग रहते थे। वक्त रहते घर छोड़कर परिवार वहां से निकल गए। सदस्यों ने किसी तरह अपनी जान बचाई है। बिजली का शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है इस पूरे कारण। वहीं पौड़ी जिले के जंगलों में आग लगने की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। टेको रोड पर डीएम निवास के पास जंगलों में आग लग रही है, जिसको बुझाने के लिए वन विभाग ने प्रयास तो किए, लेकिन आग इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि जंगलों में लगी आग को बुझाने में वन विभाग को भी पसीना छूट गया। फिलहाल अभी भी जिले के कई क्षेत्रों में जंगल आग की लपटे से घिरा हुआ है, जिससे वन संपदा के साथ वन्य जीवों को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है।
देहरादून समेत उत्तराखंड के ज्यादातर क्षेत्रों में जबरदस्त गर्मी का प्रकोप छाया हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रचंड गर्मी पड़ने का मुख्य कारण सूबे में 14 मई से बारिश का न होना बताया जा रहा है। इसके साथ ही वातावरण में नमी के खत्म हो जाने का भी इसकी मुख्य वजह बताई जा रही है। उत्तराखंड के कई इलाकों में पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया है। पारा बढ़ने से देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, टिहरी और कई इलाकों में सामान्य जनजीवन पर असर पड़ा है। आम लोग अपने घरों से जरूरत होने पर ही निकल रहे हैं। बढ़ती गर्मी की वजह से दिन में सड़कें सुनसान होती जा रही हैं। देर शाम होने के बाद ही लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन वहीं प्रदेश वासियों के लिए 27 मई के बाद मौसम में बदलाव हो सकता है और प्रचंड गर्मी से लोगों को कहीं जाकर थोड़ी सी राहत मिल सकती है। ऋषिकेश में भी इन दिनों सूरज की तपीश के कारण तापमान 40 डिग्री के पार हो चुका है। लोगों को भीषण गर्मी झेलनी पड़ रही है। दोपहर में बाजारों में सन्नाटा पसर जाता है। गर्मी से परेशान होकर लोग गंगा में डुबकी लगाकर राहत महसूस कर रहे हैं। गर्मी बहुत पड़ रही है, जो पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। इस गर्मी से राहत पाने के लिए हम अपने दोस्तों के साथ यहाँ आए, गंगा में डुबकी लगाई, जिससे हमें गर्मी से राहत मिलेगी। राहत पाने के लिए हम गंगा स्नान आ गए हैं और यहाँ आके बड़ा आनंद आया और गंगा क्या है इसका एहसास अभी हमें